डॉक्टर साहब कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आप सेहतमंद भी रहें और आपको थकावट भी ना हो? जो कट ऑफ है वो है कि आपकी लाइफ के लिए जो एसेंशियल है, डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट की बीमारी के लिए, फालिज के लिए, तमाम बीमारियों के लिए जो आपकी फ़िटनेस लेवल है, कम से कम आपको 35 मिनट करनी चाहिए डेली, और 5 दिन कम से कम हफ्ते में करनी चाहिए, चाहे वो ब्रिस्क वॉक ही कर लें। एक्सरसाइज के 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि आप फिज़िकली बड़े फिट हो जाते हैं, आपकी जो फैट है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। जो IDF है, जिसका मैं नुमाइंदा भी हूँ, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने, उसने कट ऑफ पाकिस्तानीज़ के लिए दिया है कि अगर आपकी 36 इंच से ऊपर है वेस्ट, तो आपका शुगर का, हार्ट अटैक का, फालिज का, ब्लड प्रेशर के चांसेस कम से कम 12 गुना बढ़ जाती हैं टोटल। और अगर आप वो वेस्ट कम करके 32 इंच पे ले आते हैं तो वो कम हो जाते हैं 65 से 70%। तो इसलिए मसला तो वज़न का नहीं है, मसला आपकी वेस्ट का है। एक अच्छे डॉक्टर की पहचान क्या है? किस तरह से पता चले कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है और आपकी सेहत के लिए ये मुफीद साबित हो सकता है? जो अपने मरीज़ों को अपने रिश्तों में परखता है, वो मेरा ख़्याल है कि सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। अब मैं लोगों को कहता हूँ कि आपकी माँ एक दफ़ा मरनी है, हमारी शायद रोज़ मरती है। जो हमारी माँ के उम्र का मरीज़ मरता है ना, तो उसके ख़ानदान का हम एक तरह हिस्सा बन जाते हैं, जब दिन रात उसमें जुस्तजू में हम इकट्ठे जंग लड़ रहे होते हैं ज़िंदगी मौत की। तो उसके बाद जब वो मरीज़ मरता है तो यूँ लगता है जैसे अपनी ही माँ मर गई। हमें ये ट्रेन करना पड़ता है अपने आप को, कि ये अब्ज़ॉर्ब करना पड़ता है कि मरीज़ के लिए फ़ीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा हमें होती हैं, लेकिन हमें वो फ़ीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ता है, वरना वाकई ही मैं अपने मरीज़ को अपनी माँ ही समझ लूँगा तो मैं उसका इलाज नहीं कर सकूँगा। या मैं दवाई दूँगा नहीं डर के कि इसको रिएक्शन ना हो जाए, तो या मैं उसको दवाई बहुत ज़्यादा दे दूँगा कि जल्दी ठीक हो जाए। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है ना, ये तभी रह सकती है जब प्रोफेशनलिज्म और अपनी इमोशनलिज्म में आप बैलेंस कर सकें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ कि डॉक्टर आपको एक ही रखना चाहिए, सोच समझ के रखना चाहिए, और फिर अल्लाह के बाद उसके हवाले अपने आप को कर दें, फिर आप मैक्सिमम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कैंपस पहुंचे। अपने दफ्तर में आए। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की हैसियत से बताएं कि कितने मेडिकल स्टूडेंट्स आपके पास रजिस्टर्ड हैं, कितने लोग अब तक पास हो चुके हैं, और बाकी कौन कौन से शोबे हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी के ज़ेरे असर हैं? जब आज से 2.5 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था, उस वक़्त हम सिर्फ पंजाब की हद तक थे यूनिवर्सिटी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफॉर्मेंस देख के कश्मीर के जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें अप्रोच किया कि उनको प्रॉब्लम हो रही थी चलाने में, तो उन्होंने कहा कि आप हमारी भी एडमिटिंग भी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी भी बन जाएं, जो कि हमने बन गए। उसके बाद इसी तरह बलूचिस्तान का कुछ इशू था, तो उधर भी हम उनके इम्तिहान भी लेते हैं, MD कैट एंट्रेंस टेस्ट वगैरह सारा कुछ लेते हैं। तो इस वक्त जो हमारी स्टूडेंट बॉडी है तकरीबन कोई 1,40,000 की है। और इसके अलावा जो हम नर्सिंग का तमाम नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स और तमाम अलाइड हेल्थ के इंस्टीट्यूट, चाहे वो फिज़ियोथेरेपी का है, तमाम फार्मेसी के इंस्टीट्यूट, ये सारे ही हमारे इस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं। आम तौर पर शिकायत रही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज निस्बतन नया अदारा है। पहले जो पुरानी यूनिवर्सिटियां थीं वो बेहतर चला रही थीं। क्या यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने वो खला पूरा कर लिया? मैंने सबसे पहले जो चेंज इधर लाया था और वो अभी भी ला रहा हूँ, वो ये है कि मैं मरीज़ को बीच में ला रहा हूँ। इसको पेशेंट सेंटर्ड यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ। मेरे लिए मरीज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा है किसी भी हेल्थ यूनिवर्सिटी में। उसके लिए ऐसी अदवायात, ऐसी इंटरवेंशंस, ऐसी जदीद चीज़ें लाई जाएं जो उसकी ज़िंदगी भी बचाए और उसकी दर्द की भी कमी करे।
हमारी मेडिकल रिसर्च बहुत कम होती थी, नॉन मेडिकल रिसर्च बहुत ज़्यादा होती थी। इसलिए ये जो हेल्थ यूनिवर्सिटीज़ का कंसेप्ट आया, इसमें अच्छाई भी है, बहुत अच्छाई भी है और बुराई भी है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, चाइना में इस वक्त तकरीबन 950 मेडिकल या हेल्थ यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी, शंघाई मेडिकल यूनिवर्सिटी, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे इसी तरह ही बाइसेक्ट। यस, आप ये कह सकते हैं कि यूरोप पूरे में कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ जनरल यूनिवर्सिटी है, चाहे ऑक्सफोर्ड है, चाहे कैम्ब्रिज है, चाहे इसी तरह अमेरिका में भी कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, चाहे वो हार्वर्ड है या जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनका एक डिसिप्लिन मेडिकल का है। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का फैशन आया और इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 13 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं और हमने मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का बोर्ड भी बनाया है, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, और उसका भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने साथी वाइस चांसलर का कि उन्होंने उसको भी मुझे ही चेयरमैन बनाया इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का। अब हमारा काम ये है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ एक ही तरह की तालीम दें, एक ही यार्डस्टिक यूज़ करें ताकि एक जैसे डॉक्टर्स डेंटिस्ट बने, और वो डॉक्टर और डेंटिस्ट या नर्सें या अलाइड हेल्थ वाले, दे शुड बी पेशेंट सेंटर्ड, नॉट ओनली बुक्स। यहाँ पे मेरा ख़्याल है कि हम जब जनरल यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन रहे थे तो हम दबे रहते थे, हम वो चीज़ें नहीं कर सकते थे जो अब हम कर सकते हैं। इस वक्त ये स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ का, इसी तरह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ भी निकली और मैं समझता हूँ कि वो अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन थी फॉर पाकिस्तान।